दोस्तों ये मैं ज़रूर कहूँगा, ये वीडियो देखनी चाहिए सबको, क्योंकि सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है जब फ्रेशर जब साइट पे जाता है या जो स्टूडेंट है अपनी डिग्री कर रहा है, तो उसको होता है कि हाउ टू सीरीज, इसको मैं बोल सकता हूँ हाउ टू वीडियो बोल सकता हूँ, कि क्वेश्चन आता है कि कैसे हम स्टील का वेट कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ स्टील, हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ जो बीम सेक्शन रखते हैं, स्ट्रक्चर एलिमेंट रहते हैं, हाउ टू कैलकुलेट वाटर रेशो, हाउ टू फाइंड बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। फिर क्वेश्चंस आते हैं कि जो हनी कॉम होता है उसको साइज़ कैसे करना है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो फुटिंग का साइज़ है वो कैसे निकालते हैं। तो ये इस वीडियो में हम सीखेंगे, मतलब 5-6 आइटम मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब स्टेयरकेस की क्वांटिटी आपको निकालनी हो वो कैसे निकालनी है, फिर उसकी स्लोप कैलकुलेट करनी हो वो कैसे निकालनी है। सिंपल वीडियो है, काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन वीडियो ज़रूर देखना। ये जब साइट पे आप जाओगे ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, एज ए साइट इंजीनियर, एज ए क्वालिटी इंजीनियर, एज ए बिलिंग इंजीनियर, एज ए जो भी एग्जीक्यूशन में जाते हो या ऑफिस जॉब में जाते हो, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और आप इस वीडियो में इजीली ये सब चीज़ें सीखोगे। और आपने शायद ये वीडियोस देखी भी होंगी, लेकिन इनको नए तरीके से, नए फार्मूले से और नए वे से मैं समझाऊंगा, ऐसे समझाऊंगा कि आपको कभी नहीं भूलेगा। बस आपको करना क्या है, कंप्लीट वीडियो देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और कंटिन्यू हमारी सीरीज ऐसी आती रहती हैं जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज सिखाती हैं, तो वो सीखना है। तो अभी शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें कितना कंक्रीट लगेगा, मतलब इसमें कितना सीमेंट लगेगा, कितनी सैंड लगेगी, कितना एग्रीगेट लगेगा, उसके बारे में सब मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको पूरा बताऊंगा कि स्टार्ट से एंड तक हम कैसे निकालते हैं। आप इजीली इसका मतलब क्वांटिटी का एस्टिमेट निकाल देते हैं, और वॉल्यूम निकालना भी सिखा दूंगा, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है वॉल्यूम निकालना स्टेयर का, तो वो भी मैं सिखा दूंगा। तो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं। तो एक एग्जाम्पल मैंने ली हुई है, देखो 3 मीटर हाइट है हमारी उसकी, और जो राइजर है हमारा कितना है, 125 mm का राइजर है, 300 हमारा ट्रेड है, और उसकी मतलब जो बेस स्लैब की लेंथ कितनी है 7.450। ये आप दी भी होती है कभी कभार क्या, और इजिली इससे निकल भी जाएगी। अगर आपको लेंथ और हाइट दी है उससे भी निकल जाएगी, वैसे आप यहाँ से जो हमारा ट्रेड रहता है उससे भी निकल जाएगी। तो हमारी बेस स्लैब की लेंथ कितनी है 1100। तो ये हमारी स्टेयर की आप देख लो एक बार, जो मैंने साइड पे भी दिखाई वही स्टेयर है, उसकी मैंने एग्जाम्पल ली हुई है। तो स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ राइजर, मतलब आपको हाइट मिली है तो आपने पता करना है कि आपको कितने मतलब राइजर आएंगे। तो राइजर आएंगे तो उससे पता चल जाएगा हमारा। तो सबसे पहले क्या करना है, टोटल हाइट जो होगी हमारी डिवाइड बाय हाइट ऑफ राइजर, तो उससे आपका निकल जाएगा कि आपके कितने उसमें आने वाले हैं। तो इसमें टोटल हाइट कितनी है हमारी 3 मीटर, और राइजर की कितनी है 125। तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 24 नग आपके आ जाएंगे, मतलब 24 नग आपके राइजर आने वाले हैं जी। तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर कभी कभार क्या होता है इसकी ये लेंथ नहीं होती है, तो कैसे निकाल लोगे आप, आपको पता है राइजर भी पता है, ट्रेड भी पता है, तो राइजर तो इजिली आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, ये निकल गई तो आप उसकी मतलब टोटल कितने नग है हमारे उसमें मल्टीप्लाई करके आपको उसकी लेंथ मिल जाएगी। तो इसमें कैसे निकालते हैं, राइजर हमारा 125, ट्रेड कितना है हमारा 300, तो हाइपोटेन्यूज निकाल के ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो दोनों को हाइपोटेन्यूज लगा के हमारा कितना आया 324 mm हमारा ये आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ कितने हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, 24 है तो 24 से मल्टीप्लाई तो आपको ये लेंथ मिल जाएगी। ये लेंथ किस लिए चाहिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो अभी क्या करना है, सबसे पहले हमने निकालना है एक स्टेप का वॉल्यूम, मतलब एक स्टेप में कितना कंक्रीट जाएगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, हमारा क्या था ऐसे है, मतलब एक पूरा ये रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल नहीं है हाफ है मतलब, तो इसको हाफ कर देंगे। मतलब ट्राइंगल के फार्मूला तो आपको सबको पता ही होगा, एरिया 1/2 इंटू जो हमारा राइजर, ट्रेड और बेस स्लैब। जो बेस स्लैब हमारी कितनी थी उसकी 1100, तो इससे हम एक टप्पे का हमारा निकल गया कितना है 0.020 m3 उसमें एक टप्पे में जाएगा। तो टोटल कितने हमारे 24 आए थे, देखा 24 इंटू जो हमारा एक के लिए आया, तो टोटल हमारे उसमें कितने जाएगा, जो हमारे टप्पा होगा 24 टप्पे में कितना हमारा जा रहा है 0.8 m3 उसमें जा रहा है। तो अभी निकाल देते हैं उसका अभी निकालते हैं बेस स्लैब का। तो बेस स्लैब कितनी है, लेंथ उसकी कितनी है 7.4 जैसे दिखाई, और उसकी वो कितनी थी विड्थ 1.1, और उसकी बेस स्लैब की थिकनेस कितनी है 200 mm। तो ये हमें मिला हुआ है। तो कितना है उनको सबको मल्टीप्लाई करके 1.6 m3 हमारा उसमें जा रहा है, ये हो गया। तो टोटल कितना कंक्रीट हमारा उसमें जा रहा है 0.8 प्लस 1.6 इंटू 2.10 m3 हमारा स्टेयर में जा रहा है।
अभी निकालना है हमारा सीमेंट कितना लगेगा, तो टोटल क्वांटिटी आई हमारी 2.10। इसको हम ड्राई स्टेट में कर लेंगे, ये हमारा वेट क्वांटिटी आएगी, वेट में इतना जाएगा। ड्राई स्टेट में करने के लिए क्या करते हैं 1.54 उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर, ये सेफ्टी फैक्टर कुछ नहीं होता है, ये है हमारा जो क्या है हमारा वेट वॉल्यूम को अगर ड्राई में करेंगे तो ड्राई वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा ही रहता है। आपने पाउडर देखा होगा, उसको ऐसे रखोगे तो वो ज़्यादा दिखेगा, अगर उसको गीला कर दोगे उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो वही फंडा यहाँ भी है, ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू इतना आ गया 3.24 m³ आ गया। अभी निकालना है कि हमारा सीमेंट कितना लगेगा उस स्टेयर में जो मैंने आपको साइड पे दिखाई, तो वो कैसे निकालेंगे 1:1.5:3 लिया हुआ मैंने, ठीक है। तो 1 ये आ गया हमारा, ये मैंने काफ़ी वीडियो इस पर डाल चुका, यहाँ भी बता सकता हूँ। 1 ये आ गया और जो ड्राई वॉल्यूम था वो आ गया, और टोटल कर देना है जो आपको ग्रेड यूज़ कर रहे हो 1 + 1.5 + 3, तो कितना दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आया 0.85 m³ हमारा उसमें सीमेंट जा रहा है। तो इसको मैं बैग्स में, क्योंकि बैग में आता है हमारा, तो क्या करेंगे 0.85 उसको डेंसिटी से, उसकी डेंसिटी होती है ये हमारी सीमेंट की, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा उसमें केजी में आ जाएगा। उसको डिवाइड करेंगे 50 से। 50 से क्यों करते हैं, हमारे 50 केजी का बैग आता है, तो हमारे 17 बैग सीमेंट उस 3D को कंप्लीट करने में लगेंगे, ठीक है। बैग निकल गए। अभी सैंड कितनी लगेगी, सैंड कैसे निकालेंगे 1.5 इंटू जो ड्राई वॉल्यूम होगा वो डिवाइड बाय जो टोटल होता है हमारा ग्रेड का, तो 0.8 m³ हमारा उसमें सैंड लगेगा। और एग्रीगेट कितना लगेगा 3, ये आ गया हमारा 3 × 3.24 डिवाइड बाय जो ग्रेड रहता है टोटल, तो हमारा कितना है 1.76 m³ हमारा उसमें एग्रीगेट लगेगा। तो आपने देखा होगा कि हनी कॉम्ब मतलब आ जाता है जब भी कंक्रीटिंग करते हो, जहाँ कुछ भी आपका कंक्रीट का वर्क हो रहा है, तो उसमें क्या होता है कच्ची या एग्रीगेट बोल लो, वो बाहर दिख रहा होता है और वाइड्स रह गए होते हैं उसमें। तो उसी के बारे में मैं आज बताऊंगा कि क्यों आते हैं, किस प्रकार से हम उसको रोक सकते हैं, अगर आ गया बाई चांस तो उसको कैसे सही कर सकते हैं। सामने आप देख रहे हो ये हनी कॉम्ब है, मतलब हनी कॉम्ब पहले बोलते हैं किसके, जिन लोगों को नहीं पता है, तो सामने जैसे ये एरिया हुआ है, आपने अपने घर में भी देखा होगा, जैसे शटरिंग खुलती है वहाँ ये चीज़ आपको दिखेगी। ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, सामने आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें रेनफोर्समेंट बाहर दिख रही है। लेकिन घर में जो करवाते हो कई में रेनफोर्समेंट बाहर नहीं होती है, तो उसको आप ईजिली अच्छे से ठीक कर सकते हो। मैं प्रोसेस बताऊँगा आपको आगे कि कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। तो ये हनी कॉम्ब है जो, ये आता किस वजह से है, 3-4 चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें आप मेरी वेबसाइट पे ब्लॉग पढ़ सकते हो, उसके बारे में पूरा उस पर बताऊंगा। मैं 3-4 चीज़ें बता सकता हूँ। अगर एग्रीगेट बड़ा साइज़ का यूज़ कर रहे हो, 20 mm से ज़्यादा बड़ा एग्रीगेट यूज़ कर रहे हो, तो भी चांसेस होते हैं आने के। दूसरा रहता है अगर वाटर रेशो आपने मतलब ज़्यादा कर दी है, मतलब पानी ज़्यादा डाल दिया है, जहाँ बिल्कुल ही कम पानी डाला है, रेशियो के हिसाब से नहीं डाला है। इस पे भी वीडियो आप देख सकते हो चैनल में, जहाँ तो आपने अच्छे से वाइब्रेशन नहीं की है, जहाँ तो जो रेनफोर्समेंट है वो बहुत कंजस्टेड है, उधर एग्रीगेट फंस रहे हैं। यहाँ दूसरी चीज़ है आपकी जो शटरिंग हुई है वो अच्छे से नहीं है, स्लरी लीक हो रही है। ये बड़ी चीज़ देखी जाती है गाँव की कंस्ट्रक्शन में, यहाँ स्लरी कभी लीक होने नहीं देनी है, जहाँ तो कवर अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सामने आप देख रहे हो कंक्रीट हो रहा है, यहाँ वाइब्रेटर तो अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन जो मटेरियल है उसमें क्या है, सैंड कम है, एग्रीगेट मतलब कुछ बॉन्ड ही नहीं है दोनों में। अब जितना भी वाइब्रेट करोगे यहाँ हनी कॉम्ब आने की रहेगा। और दूसरी चीज़ हो रही है, स्लरी भी बाहर निकल रही है। तो यहाँ तो ना तो रीइंफोर्समेंट अच्छी है, ना यहाँ पे जो हमारा कंक्रीट है, तो यहाँ हनी कॉम्ब आएगा और ये स्ट्रक्चर को वीक करके बहुत मतलब लॉसेस हो सकते हैं। बेरिंग कैपेसिटी स्ट्रक्चर की बहुत कम हो सकती है। तो हमेशा मतलब ध्यान देना आपकी फॉर्म वर्क अच्छी हो, आपका जो कंक्रीट यूज़ कर रहे हो वो अच्छा हो, और वाइब्रेशन, 3 चीज़ें आप अच्छे से करोगे तो आपका हनी कॉम्ब नहीं आएगा। नेक्स्ट चीज़ आती है आप इसको अच्छा मतलब अभी एक बार हनी कॉम्ब आ गया बाई चांस, इसको सही कैसे करोगे, तो इसके काफ़ी प्रोसीजर रहते हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा आपको सस्ता और किफ़ायती मतलब इजीली आप कर सकते हो। सबसे पहले यूज़ करनी है इसमें ग्राउटिंग। पहले क्या करना है, उस जो सरफेस जहाँ हनी कॉम्ब आया है वहाँ से उसको एरिया को साफ़ कर लो, मतलब कपची वपची निकाल लो, अच्छे से क्लीन कर लो, रेनफोर्समेंट को कोई मतलब नुकसान ना हो। अच्छे से निकाल दिया, साफ़ कर लिया उसको। फिर क्या करना है, नॉन श्रिंकेज ग्राउट आप मार्केट में जाओगे पता करोगे मिल जाएगा। 2-3 कंपनियां सिक्का की है, फ्लो ग्राउट 60 है, फॉसरॉक की है, तो उनकी आपको ग्राउटिंग मटेरियल मिल जाएगा। 9 रुपये केजी, 10 रुपये केजी, 12 रुपये केजी ऐसे ही रेट है, ये इजीली मिल जाएगा। इसका पेस्ट बना के आप उसको अच्छे से लगा दोगे। नहीं तो वहाँ तो आपको पंप नहीं होगा, प्रेशर से मारोगे तो वो अच्छी चीज़ है। अगर वहाँ पॉसिबल नहीं है आपको ये मटेरियल लाना, तो वहाँ आप क्या कर सकते हो, अपना 1:4 का माल बना के OPC का, और वाटर रेशो उसमें 0.535 रख के उसको अच्छे से कर दो। और सामने आप देख रहे हो यहाँ
ये किया हुआ है, हनीकॉम्ब को छुपाया हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, फट गया है। मटेरियल यूज़ कर दिया, कोई जो प्लास्टर था प्लास्टर मार दिया, इससे क्या होगा और नुकसान होगा उसको, ठीक है। तो आपको ऐसा कभी नहीं करना है। सिंपल कुछ नहीं करो, सिर्फ एयर को अच्छे से साफ कर लो, उसमें मतलब ग्राउटिंग मटेरियल ले आओ, नॉन श्रिंकेज ग्राउटिंग मटेरियल रहता है वो लाना है। हमेशा बोलना है GP2 मतलब नॉन श्रिंकेज लगाना, उससे क्या होगा, क्रैक ब्रैक नहीं आएंगे। वो उसको अच्छे से साफ करके उस पर पेस्ट बना के आप अच्छे से लेयर बना लो 25-30 mm की, तो उसको कुछ नहीं होगा। होता क्या है इसमें कि हनीकॉम्ब में दिक्कत क्या रहती है, जो हमारी रीइंफोर्समेंट बार दिख रही होती है उसमें क्रोजन लग जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे सड़ने लग पड़ता है और हमारा स्ट्रक्चर वीक हो जाता है और फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप कंस्ट्रक्शन करो हनीकॉम्ब से हमेशा बचो। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे गांव में कंस्ट्रक्शन होती है तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, उसमें क्या होता है, जो हमारा कंक्रीट है, जो मेन चीज़ है घर बनाने की, या साइड पे अगर सिविल इंजीनियर हो या साइड पे, तो मैंने देखा है जो वाटर रेशो पे कोई ध्यान नहीं देता है। मतलब जितना ज़रूरी होता है उससे ज़्यादा ही हमेशा वाटर डाला जाता है। क्यों डाला जाता है? उसकी वर्केबिलिटी मतलब बढ़ाने के लिए, ये इजीली काम हो जाए। तो ये सबसे ख़राब चीज़ है। इससे क्या होगा, जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत कम हो जाएगी। तो आज मैं वही टॉपिक बताऊंगा कि हमें कितनी वाटर रेशो डालनी होती है सीमेंट में और कैसे इसको हम निकालते हैं। तो इसी का कल मैं टॉपिक लाऊंगा कि हम अगर हमारा कंक्रीट है, कोई मिक्स डिज़ाइन बना हुआ है जहाँ खुद से हमने मिक्स किया सब कंक्रीट में की, उसमें कितना पानी लगेगा वो मैं बताऊंगा। उसमें वाटर रेशो हम इजीली खुद निकाल सकते हैं मिक्स डिज़ाइन से। तो यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो, क्योंकि जितने आप वीडियो देखोगे या लाइक करोगे तो उतना मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस मिलेगा वीडियो बनाने का। तो आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ फिर। तो हमारा है हाउ टू कैलकुलेट वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग IS स्टैंडर्ड क्या कहता है, 0.4 से 0.65 तक आपको वाटर रेशियो यूज़ करनी है। ये चीज़ डिपेंड भी करती है एरिया पे, टेम्परेचर पे, लेकिन जो कोड कहता है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड कोड, वो कहता है 0.4 से 0.65 तक आप सीमेंट में पानी डालोगे तो वो वर्केबल भी रहेगा और उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कितना कितना रहता है अकॉर्डिंग मिक्स डिज़ाइन। उसके बाद मैं बताऊंगा कि हम सीमेंट बैग के हिसाब से कैसे निकालते हैं। सबसे पहले है हमारा M20, तो उसमें कितना हमारे को पानी डालना होता है, 0.5, उसकी कांस्टेंट वैल्यू M25 का 0.55 और M30 का 0.45, ये RCC का आ गया हमारा। और PCC में कितना रहता है हमारा 0.6। ये क्या है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अगर हमारा एक सीमेंट बैग के लिए बताता हूँ, फिर मैं एग्जांपल दूंगा एक मिक्स डिज़ाइन की। अगर एक सीमेंट बैग है, ठीक है, तो उसमें हमारे कितना M20 के लिए अगर मैं कोई भी मतलब ले लूँ तो कैसे निकालते हैं हम, क्या करना है, 50, एक सीमेंट बैग का वेट कितना होता है 50 kg, 50 इंटू जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होगी, जिस हिसाब से मिक्स डिज़ाइन ले रहे होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा कि हमें कितना पानी उसमें डालना है। एक बैग में कितना आ गया, 27.5 लीटर। अगर आप M20 या M25 का माल बना रहे हो, एक बैग मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें कितने बैग जाते हैं वो बता देता हूँ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ले लेता हूँ। और अगर कहो कि ये 300 kg कैसे आया, ये मैंने एक वीडियोस पहले डाल चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कैसे निकालते हैं हमारा कितना M20 मिक्स डिज़ाइन कैसे निकालते हैं। M20 में कितने सीमेंट जाता है, M15 में 25, 30 जो भी हमारा रहता है उसमें कितना जाता है। तो अगर एग्जाम्पल ले हुए M20 की, तो M20 में हमारा जाता है 300 kg पर M3। तो अगर हम इसमें बताएं M20 का माल बना रहे हैं हम, तो इसमें कितना हमारा पानी जाएगा वो कैसे निकालेंगे हम। पहले देख लीजिए हमारा है क्या, M20 में कितना है हमारा 0.55, और जैसे मैंने कहा जितना सीमेंट बैग होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है आपने। तो अभी हमारा क्या आएगा, यहाँ सीधा गलती कर दी लिखने में, यहाँ क्या आएगा, जो 300 है हमारा 300 इंटू 0.55, तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा क्या आएगा 165 लीटर। मतलब अगर M25 का माल बनाना है आपको, तो आपका कितना पानी चाहिए आपको, मतलब बोरी के हिसाब से होता है, जितनी 7 बोरी होंगी, 8 बोरी होंगी, जितनी भी बोरी होंगी उसको 8 बोरी हैं, तो एक बोरी का वेट होता है 50 kg। तो 8 का जिस हिसाब से जितना वेट आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। M25 है या 20 है, जिस हिसाब से आपका मिक्स डिज़ाइन होगा। अगर M25 तो 0.55 मल्टीप्लाई करना है, M30 है तो 0.45। तो इसी हिसाब से हम निकालते हैं, मतलब हमारा सीमेंट में कितना पानी लगेगा वो इस पर डिपेंड होता है। अगर आप इसके हिसाब से करोगे आपका माल वर्केबल भी रहेगा और उसमें ना सेग्रीगेशन होगी ना उसका ख़राब होने का रहता है सवाल। गाइस, आज का वीडियो हमारा जैसे आपको दिख रहा होगा स्टेयर केस पे हमारा, कि स्टेयर केस में हम स्लोप कितनी रखें तो बेस्ट है।
कैसे हम स्लोप निकालेंगे कि स्टेयरकेस की कितनी स्लोप बन रही है, क्योंकि अभी जो फ्रेशर हैं उनको पता नहीं होगा। जब भी आप साइड पे जाओगे स्टेयर की शटरिंग करवाओगे तो वहाँ आपको स्लोप उसकी निकालनी पड़ती है, उसका एंगल निकालना पड़ता है। तो उसको कैसे निकालते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ बताऊंगा कि क्या स्लोप रखनी चाहिए जो परफेक्ट है, जो मतलब चढ़ने में भी इजी होगा, उतरने में भी और दिखने में भी जो अच्छी लगेगी। देखो ऐसे जो हमें स्लोप रखनी होती है वो रखते हैं हम 25 डिग्री से 40 डिग्री तक चलता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखो जो हमारी परफेक्ट स्लोप है मतलब वो रहनी चाहिए आपको, अगर कोई भी सीढ़ी डिजाइन करोगे या बनाओगे तो 30 से 35 डिग्री स्लोप उसमें रखना, उससे ज्यादा उसमें स्लोप नहीं रखना, वो नहीं अच्छा हो। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो ठीक है, एक मैं एग्जांपल लेता हूं। जो जैसे स्टेयर मैंने दिखाई आपको, ये स्टेयर आ गई हमारी, ये उसकी एक लैंडिंग आ गई, ये दूसरी लैंडिंग आ गई उसकी। जो हमें एंगल निकालना होता है वो निकालना होता है ये वाला, हमें इसी पे डिपेंड होता है कि स्लो। देखो अभी ये आपको देखने में देखो दिख रही होगी, जो बनाने में है 45 डिग्री से ज्यादा दिख रही होगी, तो इससे पता चलेगा। अगर देखो स्टेयर ऐसे भी होगी तो चढ़ने में इजी रहेगा। तो इसी से हमें डिपेंड होता है कि ये जितना आएगा उससे हमारा होगा कि ये कितनी स्लोप इसमें मिल रही है। ये हमारी हमेशा 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। अभी हम निकालते हैं इसको, कैसे निकालने के। उसके लिए क्या है, पहले आपको फिक्स कर लेना है कि आपको राइजर, इसे हम बोलते हैं राइजर, इसे बोलते हैं हम ट्रेड, ठीक है। तो ये हमने फिक्स कर लिया कि मैंने रखा ये 6.5 इंच राइजर, और ये रख लिया हमने 11 इंच। नॉर्मल यही रखा जाता है, आप भी जब स्टेयर बनाओगे तो यही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। 6.5 इंच 11 इंच। तो इसका फार्मूला क्या है निकालने का, वो है स्लोप इक्वल टू राइजर डिवाइड बाय ट्रेड। ये फार्मूला पकड़ लेना है, आपने रट लेना है। फिर आता है tan थीटा। राइजर क्या था हमारा 6.5 इंच, ये आ गया। ट्रेड क्या था हमारा 11 इंच, ये आ गया। tan थीटा इक्वल टू ये आ गया। उसके बाद थीटा इक्वल टू, थीटा इधर ही रखा, tan इधर लगी तो tan इनवर्स हो गया वो, तो वो आ गया। इसको हमने डिवाइड किया तो आया 0.59। tan इनवर्स 0.59 निकाला हमने तो आया 30.54। थीटा डिग्री कितना आया मतलब 30 डिग्री हमारा एंगल आया, ठीक है। तो ये एंगल फिक्स हो गया है, और हमें चाहिए कितना सा एंगल 30 से 35 डिग्री। तो ये परफेक्ट हो गया। अगर आपने राइजर 6.5 इंच प्रोवाइड किया, 11 इंच का ट्रेड प्रोवाइड किया है, तो वो बेस्ट है। आपकी स्टेयरकेस अच्छी डिग्री में बन रही है, ये चढ़ने में भी इजीली होगा और उतरने में भी आसानी होगा। तो यही फार्मूला, सिंपल सा फार्मूला सा, इससे हम निकालते हैं कि हमें कितना एंगल चाहिए। तो गाइज आज का टॉपिक थोड़ा अलग सा है, थोड़ा हटके टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज मैं थोड़ा फैब्रिकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आपने सुना होगा ISMP, ISMC, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछेंगे कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। और थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। जो सामने आप देख रहे हैं हमारा प्लेटफॉर्म है, जिसमें I सेक्शन वगैरह हो गया, C सेक्शन हो गया, चैनल्स हो गए, बॉक्स सेक्शन हो गया, वो चीज़ें यूज़ हुई हैं। उसकी मैं ड्राइंग दिखाऊंगा आपको कि ड्राइंग में कैसे मेंशन किया रहता है। और एक बेसिक चीज़ आपको बताऊंगा कि इनका वेट कैसे निकालते हैं। जो आई सेक्शन होती है या चैनल बोल लो, उनका वेट कैसे निकालते हैं। जहाँ प्लेट होगी उसका वेट कैसे निकालते हैं, जहाँ एंगल होता है उसका वेट कैसे निकालते हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सामने आपको दिखा दूँ, वो ये हमारा C सेक्शन है। इसका वेट कैसे निकालेंगे हम, ये काम आएगा हमारा बिलिंग में काम आता है, क्योंकि इसका वेट से ही हम किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या कैसे भी टेंडर वगैरह भर सकते हैं। इसके वेट निकालना हमें आना चाहिए। दूसरी चीज़ होगी हमारा आई सेक्शन, जो आपने देख रहे हो, आई बीम देख रहे हो, इसका वेट कैसे निकालते हैं। आपने एंगल देखा होगा, 50 का आता है, 25 का आता है, काफ़ी साइज़ का आता है, उसका कैसे निकालेंगे। सामने आप कॉलम देख रहे हो, ये चीज़ है। तो इन सब का हम वेट कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा। पहले आपको मैं विजिट करवा लेता हूँ, थोड़ी दिखा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको ड्राइंग दिखाऊंगा कि ड्राइंग कैसे पढ़ेंगे हम इसकी फैब्रिकेशन की, क्योंकि ये भी आपके लिए एक बेसिक टॉपिक है, आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया होना चाहिए। सामने आप देख रहे हो हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है। इसमें जो भी मैंने आपको दिखाया वगैरह वो सब यूज़ हुआ। अभी मैं इसकी ड्राइंग दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट से बताऊंगा कि कैसे हम इसका वेट निकालते हैं। वही आज मेन हमारा टॉपिक है। सामने आप देख रहे हो इसका प्लान है। और अगर ड्राइंग की बात की जाए कि कैसे देखें, तो मैं कहता हूँ काफ़ी इजी ड्राइंग रहती है इसकी। देखो सब सेक्शन दी हुई है, डिफरेंशिएट किया है G4, G1, G3,
और कैसे कैसे इसको लगाना है वो सब इसमें दिखाया रहता है। इसकी जो सेक्शन होगी उसमें प्रॉपरली मेंशन किया है कि G1 क्या है, G2 क्या है, G3 क्या है, वो सब है। लेकिन पहले आपको एक बार प्लान दिखा दूं कि कैसे कैसे उसमें दिया रहता है कि कौन कौन सी सेक्शन आपको कहाँ लगानी है। अब मैं दिखाता हूँ इसकी सेक्शन। देखो G1 क्या था, ISMB 200, G2 क्या था, ISMC 100, G3 क्या था, एंगल था 50 बाई 6 mm, और G4 ISMC 150। ये हो गया, मतलब यो मेंशन किया होगा सब कहाँ लगेगा। और देखो आप सेक्शन में ऊपर में भी देख रहे होंगे कि कैसे कैसे लगाना, वो सब उसने दिया हुआ है। अगर बात करें इंटरव्यू की कि इंटरव्यू में ISMB पूछा गया तो उसका क्या है, उसका है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम ISMB 200। ये डिफरेंशिएट करता है 200 का 150 100 ये सब आता है। ISMC हो गया इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम चैनल, ठीक है, ये सब चीज़ें। और चेकर्ड प्लेट हो गया, आपको ने देखा होगा डॉटेड प्लेट पे रहता है, वो हमारी चेकर्ड प्लेट होगी। सामने आप देख रहे हो इंसर्ट प्लेट लगी हुई है, बीम पे इंसर्ट प्लेट लगा के उसके ऊपर प्लेटफॉर्म वगैरह ये सब है। आपने थोड़ा बहुत ड्राइंग से आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। और साथ में देखो इंक्लाइन जो सपोर्ट मारी है मेंबर ISMC 75 बॉक्स, ठीक है, ये चीज़ें थी। अभी मैं इसका मेन बताता हूँ थ्योरेटिकल कि हम इसका वेट कैसे निकालते हैं। स्टार्ट करता हूं मैं इसका थ्योरेटिकल पार्ट। तो सबसे पहले मैं कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करना। और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट civilsitevisit.com पे भी मिल जाएंगे, जॉब्स के लिंक वगैरह भी उसमें आपको अवेलेबल है। तो देखो आपको साइड पे मैंने दिखाया C चैनल जो ऐसा दिखता था, I सेक्शन I बीम जो ऐसी दिखती थी, एंगल जो ऐसा होता है आपने देखा होगा, और चेकर प्लेट थोड़ी ड्राइंग में गलत बनाया हुआ है, आपको थोड़ा मतलब लगा लो प्लेट है हमारी कोई भी जिसकी थिकनेस 3 mm है और 4 मीटर लंबी या 3 मीटर लंबी है, ये उसकी ये है। और ये एंगल है 50 mm और 50 mm ऐसे, और थिकनेस इसकी है 6 mm, ठीक है, यहाँ 3 mm ये इसकी थिकनेस है। तो वैसे ही आई बीम है जो 200 mm लंबा है और ऐसे 100 mm है, ऐसे 20 mm है, ऐसे 20 mm और ये भी 20 mm, ठीक है। जो भी सेक्शन है जैसी भी होगी उसका हम वेट कैसे निकालते हैं वो पहले सबसे पहले गांठ बांध लीजिए। ये फार्मूला जो है इसको डायरेक्ट इधर आ जाते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको सिविल लाइन में काफी ज्यादा काम आने वाला है। ये फार्मूला ये काफी चीजों में आपको काम आएगा, तो ये फार्मूला को गांठ बांध लेनी है। और जो डेंसिटी वगैरह है मटेरियल की वो आपको हमेशा याद रखनी है, काफी काम आएगी आपको साइड पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फार्मूला आपको याद रखना है। अभी आते हैं हम आई बीम। चलो मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं कि इसका हमको वेट निकालना है कि एक आई बीम है जो 1 मीटर लंबा है, ठीक है, 1 मीटर उसकी लेंथ है और ये उसकी सेक्शन है ऐसे ऐसे वो है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हाइट निकाल लेनी है। देखो टोटल है वो हमारा 200 mm, उसमें से 20 mm ये है ऊपर वाली चीज, 20 mm ये है, तो इसको माइनस कर देते हैं। 200 माइनस 20 mm वो हो गया हमारा 160 mm हमारी हाइट आ गई। कहां से, यहां से लेके यहां तक निकल गई। इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, ये मिल गई हमें, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकाल लेना है सबसे पहले। मैंने कहा ना क्या क्या चाहिए, क्योंकि हमको वेट के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकाल देंगे 0.160, ये mm में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। और फिर हमारी इसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.020, और 1 मीटर में लेंथ लंबा है, मैंने एग्जांपल ली हुई है, ठीक है। तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई किया, हमारा है 0.0032 m3, मतलब एक वॉल्यूम हमारा निकल गया, मतलब इतना सा हमारा वॉल्यूम निकल गया, इतने का एरिया। अभी बच गया ये और ये, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम आ गया हमारा 0.1 क्या हो गया, 100 mm है, उसको मीटर में कन्वर्ट किया, आ गया 0.1। ये 20 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट किया, आ गया हमारा 0.020। 1 मीटर लंबी मैंने लेंथ ली हुई है, तो ये आ गया, ठीक है, इतना हो गया। अभी 2 क्यों मल्टीप्लाई किया, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो इसको मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा वॉल्यूम आया टोटल 0.0043 m3। वॉल्यूम निकल गया, दोनों वॉल्यूम को प्लस कर देंगे हम, क्योंकि पूरा आई बीम का निकाल रहे हैं। इसको प्लस किया, हमारा आया 0.0072 m3। अभी याद करना, अभी हमारा मास का फार्मूला, वेट निकालेंगे, फार्मूला क्या था, मास, इसमें कंफ्यूज मत हो ना, वेट लिख लो आप, वेट निकालना है हमें, तो उसका फार्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम हमारा निकल गया, टोटल आ गया। अभी डेंसिटी क्या होती है स्टील की, माइल्ड स्टील की 7850 kg पर m3,
ये माइल्ड स्टील की होगी। ऐसे ही याद करो, सीमेंट की हमारी होती है 1140, या सैंड या किसी की होती है 1600, 1800। ये वही चीज है डेंसिटी कि 1 m³ का मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर हाइट, 1 मीटर उसकी विड्थ, ये इतना मतलब स्टील का पीस है, उसका वेट कितना होता है 7850 kg पर m³। तो जो हमारा वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमें मिल जाएगा कि 1 मीटर का अगर आई बीम है लंबा, उसकी सेक्शन ये है 200 mm लंबा, 100 mm ये, उसका वेट कितना होगा 56.52 kg। ठीक है, ये निकल गया। ऐसे ही अगर आपको निकालना है सी चैनल, ठीक है, अगर एग्जांपल ले लो, ये आपका 150 mm है, 10 mm पतला, यहाँ ये इसकी थिकनेस है, इसकी 10 mm ये है। ठीक है, तो इसको माइनस 150 में से ये माइनस कर लेना, 10 10 जो आएगा इतनी लेंथ होगी उस इधर की, उसका वॉल्यूम निकाल लेना, फिर इसका अलग से वॉल्यूम निकाल देना, इसका अलग से निकाल देना, उसको मल्टीप्लाई कर देना किससे 7850 से, तो आपको वेट मिल जाएगा। सिंपल। अगर बात करते हैं आई सेक्शन इसकी, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देते हैं। इधर से लेके इधर कितना है 50 mm, 6 mm वो है, और लेंथ जितनी भी होगी वॉल्यूम निकाल लेना, 7850 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपका वेट निकल जाएगा। सिंपल फंडा है, सब डिपेंड है इस फार्मूले पे। वॉल्यूम तो आप इजिली निकालोगे, स्क्वायर, ट्राइंगल, इन चीजों का वॉल्यूम निकालना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वॉल्यूम निकाल देना है, उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, डेंसिटी हमारी 7850, तो आप इजिली निकाल सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारी प्रैक्टिकल सीरीज चल रही है, इंटर्नशिप चल रही है जो आपकी, उसका 16th पार्ट है ये, जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाली है कि कैसे आप बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो सॉइल की। मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए उसके लिए, कुछ नहीं चाहिए, जहां आपको बेसिक नीड चीजें चाहिए, उसके बाद आप इजिली उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हो। उसके बाद डिजाइन कर सकते हो कि कौन सी इस पे फुटिंग बनाऊंगा, कितना वो लोड बेयर कर पाएगी, सब इजिली इस वीडियो के बाद आप निकाल सकोगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपको अगर जॉब के लिंक, इंटरव्यू क्वेश्चंस और भी बेसिक आईएएस कोड्स हो गए, रिक्रूटमेंट जो आती है नहीं, सब मिलेंगी civilsitevisit.com। आप गूगल पे सर्च मारोगे तो वहां पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, वहां जाओ, सब कुछ वहां आपको अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जो सीरीज है काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है, जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ऐसे भी आप जाके सर्च कर सकते हो। हमारी प्लेलिस्ट में जाके इंटर्नशिप करके एक प्लेलिस्ट होगी, उसमें सब वीडियो ये पड़ी हुई है। तो आज देखो एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे हम इजिली निकाल पाएंगे कि हमारी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है सॉइल की। तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं हम, ठीक है। सामने देखो एक फुटिंग हमने एक्सकवेट कर ली, ठीक है, उसकी हाइट रखी हमने 1 मीटर या 3 फीट, हमारी उसकी डेप्थ आ गई, ये आ गया, ये हमारी एक्सकवेट हो गई फुटिंग। अब इसमें एक आपको जरूरत पड़ेगी, आपने क्यूब देखा होगा, मतलब जब भी हम साइड पे कोई काम करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करना होता है, तो हमें कंक्रीट के क्यूब बनाते हैं। इस पे मैं वीडियो पहले डाल चुका हूं, वहां मैंने बॉल से बताया था, जो स्टील की बॉल होती है उससे हम कैसे निकालते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर वो अवेलेबल है आपके पास तो उससे भी आप निकाल सकते हो। बाकी क्यूब, जहां क्यूब तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, तो क्यूब से कैसे निकालेंगे वो भी आप इजिली सीख लोगे। तो हमें चाहिए क्यूब, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, ये आ गया हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल, ठीक है। उसके लिए ये फार्मूला पहले नोट कर लो, ये बड़ा काम आने वाला है। ये आपके पास एक रामबाण है आपके लिए, कि इसकी हेल्प से आप इजिली निकाल लोगे कि आपकी सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। काली मिट्टी है, लाल है, पत्थर वाली है, जैसी भी होगी वो इजिली इस फार्मूले से आप इजिली निकाल लोगे। इसमें ना कुछ ज्यादा कुछ टेक्निकल का आपको जरूरत पड़ेगी, ना कुछ इतना सोचने की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो अभी हम प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो क्यूब लेना है, इमेजिन कर लो आप यहां खड़े हो गए, ठीक है, और आपको एक नोट करना है, फिर मैं बताता हूं फार्मूला। पहले क्या करो, मैं फार्मूला का बता देता हूं, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोसेस किस हिसाब से होने वाला है। ये निकलेगा हमारा रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल, और ये आने वाला है हमारा वेट ऑफ द क्यूब। ये सब चीजें आपको काम आएंगी आगे, ये नोट करते जाना साथ साथ में, वेट ऑफ क्यूब। और ये आएगा हाइट ऑफ फॉल। अभी पता चला क्या होने वाला है, हाइट ऑफ फॉल, क्लियर। और ये हो गया
एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन। क्लियर। अभी क्या करना है, आपको एक जो क्यूब होगा वो उतनी हाइट से फेंकना है जितना आपको पता हो कि यहां से जहां मैं फेंक रहा हूं उतनी हाइट आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने रखा कि ये 1 मीटर है, यहां से हमने एक्सक्लूड कर लिया, तो इधर से हमको ये क्यूब फेंकना है यहां से, और नीचे इसको मतलब कोई इस पे लोड नहीं लगाना है, कुछ नहीं, ऐसे फ्री हैंड से उसको फेंक देना है नीचे। जैसे नीचे फेंकोगे तो वो कुछ इंप्रेशन बनाएगा, जैसे मैंने इधर दिखाया हुआ आपको, ये फेंका आपने, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अंदर मतलब मिट्टी में इसने एक खड्डा जैसा बना दिया, इतना सा एक खड्डा बना दिया, ठीक है। तो इसकी जो डेप्थ हुई वो कितनी हुई, 30 mm, ठीक है। मतलब ये 30 mm अंदर चला गया, बाकी ऊपर रह गया। क्लियर। मतलब हमारा होता क्यूब कितना है, 150 mm बाय 150 mm, वो जो भी क्यूब हो आपकी साइड पे अवेलेबल, बाकी 150 mm का स्टैंडर्ड साइज है, तो 30 चला गया, ऊपर बच गया 120 mm। क्लियर। ये हो गया 30 mm। अभी हमने करनी है वैल्यू में, फार्मूले में सीधी वैल्यू पुट। उसके लिए क्या करना है, रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल ऐसे ही रहेगा हमारा, क्योंकि हम इसको निकाल रहे हैं, इक्वल टू W क्या है हमारा, मैंने क्या कहा था, वेट ऑफ क्यूब। वेट ऑफ क्यूब होगा, तो वो कैसे निकालते हैं हम, तो उसका फार्मूला होता है वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। क्लियर। ये फार्मूला मैं हर वीडियो में बताता हूं, और ये कंस्ट्रक्शन की जान है ये फार्मूला, मतलब हर जगह यूज होता है। तो ये आ गया वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो इसका क्यूब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लेंथ कितनी होती है उसकी, 150 mm, ब्रेड्थ कितनी होती है, 150 mm, हाइट कितनी होती है, 150 mm। वो लिख दी 150.150 मीटर। ये मीटर में कन्वर्ट करिए, क्योंकि वैल्यू हमारी सब मीटर में है। 150 mm 150 मीटर, 0.150 ये हो गया, इनटू जो हमारी आरसीसी की डेंसिटी कितनी होती है, 2500 kg पर एम क्यूब, और इसकी पीसीसी की कितनी होती है, 2400 पर kg पर एम क्यूब। तो हमने लिख दी हम यहाँ, क्योंकि ये हमारा क्यूब किस में है, पीसीसी में, तो ये हो गया 2400 इनटू ये क्या था, h हाइट हाफ फॉल, मतलब जहां से आप क्यूब को फेंक रहे हो, तो वो कितना है, 1 मीटर। तो वो लिख देना यहाँ पे 1 मीटर। क्लियर। यहां तक क्लियर हो गया। फिर नीचे आते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ इंप्रेशन, कि कितना इंप्रेशन उसने बनाया जब हमने ऊपर से नीचे उसको फेंका, तो उसका कितना आया, 30 mm। तो उसको कर देंगे मीटर में कन्वर्ट, 0.03 मीटर। क्लियर। ये हो गया। अब इसको करते हैं हम सॉल्व करके हमारा आया 270 kg। रेजिस्टेंट आ गया हमारा कितना, 270 kg हमें मिल गया। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है हमारा, SBC, सॉइल बेरिंग कैपेसिटी, बेरिंग कैपेसिटी। क्लियर। अभी इसी से हमें पता चल जाएगा कि उस सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कितनी है। तो उसका फार्मूला क्या है, R डिवाइड बाई A इक्वल टू FOR, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो अभी क्या करना है, R हमें पता है, R क्या होने वाला है, R ये आया हमारा 270 kg, और ए क्या, एरिया, मतलब जितना जो इसका एरिया होगा क्यूब का, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, क्यूब कर रहे हो, बॉल कर रहे हो, उसका सरफेस एरिया जो नीचे टच हो रहा है, मतलब अगर ऊपर से देखेंगे ये मिट्टी है हमारी, जो क्यूब आएगा तो उसका ये सिर्फ ये टच होगा नीचे, तो ये कितना है, 150 mm, ये कितना है, 150 mm। तो क्या करेंगे, अभी R हमें पता है, R की वैल्यू डाल दी हमने, A क्या है, 150 बाय 150। क्लियर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, इसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है, 2 से 3 हमारा होता है। ठीक है। ये क्यों लेते हैं, क्योंकि जो भी हम डिजाइन करेंगे वो सेफ्टी के साथ ही करेंगे, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके करेंगे, कि अगर बाई चांस हम उसको डिजाइन कर रहे हैं कि वो फुटिंग बेयर करेगी 150 kg, एक एग्जांपल लेते हूं, लेकिन उस पे मतलब 150 kg आने वाला है, लेकिन हम उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लेके चलेंगे कि वो सॉइल की कितनी कैपेसिटी है, 75 ही, मतलब ये उससे जो भी हम फुटिंग डिजाइन करेंगे वो हमेशा हम ज्यादा के लिए करेंगे। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा हो गया, मैंने ले लिया 2 से 3 हम लेते हैं, जब भी आप करोगे तो 2 से 3 ले लेना, 2 ले लिया। क्लियर। तो इस दर आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई किया हमने, वो आ गया 0.045, ऊपर हमारा 270 सेम, तो वो आ गया हमारा 6000 kg पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया। मतलब जो हमारी ये सॉइल थी उसकी बेरिंग कैपेसिटी कितनी है, सेफ बेरिंग कैपेसिटी, ये हमने कम लेके की है। वो बोलता है कि अगर ये मीटर बाय मीटर की एक फुटिंग है, इस पे अगर 6000 kg लोड पड़ेगा, वो
फेल नहीं होगी। मतलब इस सॉइल की हमें पता चल गया कि ये 6000 kg पर मीटर स्क्वायर में लोड बेयर कर सकती है ये फुटिंग। इससे मतलब सिंपल आपको पता चल गया कैसे निकालना है। और अगर आप चाहते हो कि कैसे हम बिल्डिंग का लोड कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे मैं इस वीडियो के बाद अगर आप कमेंट करोगे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि फुटिंग को कैसे करना है। मतलब हमें मिल गया कि इसमें 6000 kg पर मीटर स्क्वायर वो बेयर कर सकती है मिट्टी। अभी इस पे फुटिंग कितना साइज होना चाहिए, 3 मीटर बाय 4 मीटर कितना साइज होना चाहिए, ये चीज हम वीडियो अगली बनाऊंगा अगर आप कमेंट करेंगे। अगर आपने देखना है कि बिल्डिंग का लोड कैसे निकालते हैं, कि बिल्डिंग में टोटल लोड कितना मिट्टी पे आने वाला है, क्योंकि वो उसकी जरूरत पड़ेगी कल की वीडियो में, प्लस कॉलम कितना लोड बेयर कर सकता है, वो सब चीजें मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देखो, उसमें भी आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ वी फाइंड वेट ऑफ स्टील। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो कोई भी फ्रेशर अगर साइट पे जाएगा, साइट पे मतलब जाते ही ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मतलब कोई भी पूछ सकता है कि मतलब ये टोर है उसका वेट आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ही मतलब इंटरव्यू का क्वेश्चन भी रहता है कि हम स्टील का वेट कैसे निकालते हैं। तो उसका एक सिंपल फार्मूला है, मतलब वेट इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू एल इंटू 162/2। मतलब ये सिंपल फार्मूला है, इससे हम किसी भी स्टील का वेट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले आपको मतलब ये पता होना चाहिए कि डी क्या है, एल क्या है, और ये 162.2 ये मतलब एक डेरिवेशन से डिराइव हुआ। मैं डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, सीधा मतलब उसका फार्मूला बता दिया कि हम वेट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा डी क्या हो गया इधर, मतलब जिस बार का आपको मतलब वेट निकालना है उसका डाया, और उसकी लेंथ, टोटल लेंथ जितना मतलब जितने लेंथ का बार है उसका आपको वेट निकालना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, मतलब मेरे पास एक 7 मीटर लंबा स्टील बार है 16 mm का, तो उसका हम